प्यारे बच्चों, कैसे हो? पूरी आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली पर। तो ये आपके चतुर्भुजों के बारे में जानना, उस प्रश्नावली का ये 3.3 को हम लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः पहला क्वेश्चन सरल ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूं मेरा सीधा सा फंडा है, सरल से कठिन की ओर चले। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया है क्या चतुर्भुजों के प्रकार, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, और मैंने कहा था कि इन सभी चतुर्भुजों की विशेषताओं को आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको वो याद है तो फिर ये बड़ी सरल बात है, एकदम सिंपल है। लेकिन मैं फिर से कहूं, चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार, उनके नाम और उनके सारे गुण विशेषताएं आपको याद होना चाहिए। पहला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ खाली स्थान है, उसको पूरा करना है। तो अगर ABCD समांतर चतुर्भुज है और आप समांतर चतुर्भुज की विशेषता जानते हैं तो एकदम सिंपल है। यहाँ लिखा है AD बराबर क्या होगा, AD बराबर क्या होगा। तो चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। तो AD बराबर BC हो गया। पहले में क्या, पहले में AD बराबर BC, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ BC होगा। क्या होगा आप यहाँ लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए AD बराबर BC, भुजाएं बराबर होती हैं। ये आप कारण लिख देंगे। अभी मैं अब ये सारी चीजें लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। इस तरह से कारण लिखना चाहिए। AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की, अब सारक के मैंने बिंदी रखा है, सा से और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये कारण है AD बराबर BC। अब सीधी सी बात है, कोण DCB, कोण DCB मतलब C कोण की बात हो रही, कोण DCB किस कोण की बात हो रही है, C कोण की बात हो रही। तो C का सम्मुख कोण A है, तो कोण DCB बराबर कोण DAB। आप बहुत बच्चे इस बात को जानते होंगे, बिल्कुल सरल बात है। अब जैसे कोण DCB लिखा है, इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोण BCD, ये बीच वाला कोण माना जाता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोण C। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चों को यही समस्या है कि ये DCB, DCB ये C कोण की बात हो रही है, कोण BCD, BCD ये C कोण की बात हो रही है। बीच में जो शीर्ष का नाम है वही कोण का नाम कहलाता है। तो यहाँ पर कोण DCB बराबर क्या होगा, कोण DAB, C का सम्मुख कोण। तो हम लिख देंगे कि कोण DCB बराबर कोण DAB, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आप ये विशेषता में पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिर से मैं कहूं कि आपको विशेषताएं याद होना चाहिए, तो अब ये बिल्कुल फिर सरल लगेगा आपको। क्रमशः आप जब उसको पकड़ते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे, बहुत सरल लगेगा। OC बराबर रिक्त स्थान है, OC बराबर OA, कारण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भाग में काटते हैं। विकर्ण क्या है, एक AC विकर्ण है, एक BD विकर्ण है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण विशेषता में आपने याद किया होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भाग में काटते हैं। इसलिए तीसरे में
ओ सी बराबर ओ सी बराबर ओ ए, ये ओ ए हो गया। कारण आप लिख देंगे, क्या कारण लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा, एंगल डीएबी धन एंगल माने कोण, इतना तो अंग्रेजी आप जानते होंगे। कोण डीएबी धन कोण सीडीए, एम से मतलब है माप, माप कोण डीएबी का माप धन कोण सीडीए का माप बराबर क्या होगा? अब देखना, डीएबी मतलब इस कोण की बात हो रही, ए कोण की, कोण सीडीए, सीडीए मतलब इस कोण की बात हो रही। अब देखें, मैंने शुरू में कहा था जब एक समांतर रेखा को, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखें, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी पैरेलल डीसी है और इसमें ये डी ए जो है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। ये दो समांतर रेखाएं हो गई और डी ए तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो एंगल डी और एंगल ए, कोण ए और कोण डी, इसका योग कितना? अब ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। पहला तो ये कारण है कि कोण डी ए बी, माप कोण डी ए बी धन माप कोण सी डी ए बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। रीजन, कारण क्या है? कारण दो, इसके कारण दोनों कारण सही है। पहला तो ये कारण है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, इस तिर्यक रेखा के एक ओर कौन कौन है? कोण डी, कोण ए, माने कोण डी ए बी और कोण सी डी ए, सी डी ए डी ए बी। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है। एक ये कारण हो गया 180 होने का। एक कारण ये भी है, मैंने बताया था, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, सभी में आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण क्या? लगातार दो कोण जिसमें एक भुजा उभय, कोण डी और कोण ए में ये डी ए भुजा है उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण ए और कोण डी, कोण ए कहा तो मतलब ये डी ए बी, कोण डी कहा तो मतलब सी डी ए, शुरू में बताया था मैंने। तो आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है। ये भी इन दोनों एंगल के योग का 180 डिग्री होना कारण है। बात समझ में आई? बिल्कुल सरल चीज है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रमशः क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन प्लीज मेरी बात मानिएगा, मैंने अपने चैनल का नाम रखा है यू कैन डू, और उसका मतलब है यू कैन डू मैथ्स, उसका मतलब है आप मैथ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज थोड़ी सी मेरी बात माननी होगी, चीजों को क्रमशः याद करना होगा, अदरवाइज फिर मुश्किल होती। और अगर आप ये करते हैं, मेरा पूरा दावा है मैं आपको गणित सिखा दूंगा। अब प्रश्न 2 में निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है, अगर समांतर चतुर्भुज के आप विशेषता जानते हैं। अब देखिए पहला फिगर क्या है? पहला फिगर इस तरह बना हुआ है, ये बना हुआ है ए बी सी डी, और इसमें लिखा है क्या? यहाँ पर है ये x, यहाँ पर है ये z, यहाँ पर है ये y और यहाँ पर है ये 100 डिग्री माने 100 अंश। अब ये समांतर चतुर्भुज है, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही नियम इसमें लगेगा। अब ये अगर कोण बी बराबर कोण डी बाई रखा है, बाई की वैल्यू क्या? कोण बी कितना है? 100 अंश का है, तो कोण डी y है, तो y कितने का हो गया? आप लिख सकते हैं y बराबर
100 अंश, एकदम साधारण बात। रीजन क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए y भी 100 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो x डिग्री प्लस 100 इजकल टू 180। अब इसको देख लें, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता, B और C आसन्न कोण है, इसलिए B और C का योग 180 होगा। तो x इजकल टू क्या हो गया? x बराबर 180 ऋण 100, तो x बराबर क्या हो गया? 80 अंश। अब देखिए x आ गया, एकदम सिंपल है। ठीक है, x कैसे आ गया? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है, तो ये 100 धन x, बिल्कुल सिंपल बात है। अब x आ गया, y आ गया, y आ गया 100, x आ गया 80। अब x का अपोजिट मतलब सम्मुख कोण z है, तो यहां लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल z। अब z की वैल्यू आ जाएगी, x कितने का आ गया? 80 डिग्री का, तो ये 80 डिग्री 80 अंश, तो एंगल z आ गया, z भी 80 का होगा। रीजन वही, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो चूंकि x 80 डिग्री का है, इसलिए z भी 80 डिग्री का होगा। दैट्स ऑल, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब एक चित्र और देख लें जल्दी से, इसको मिटा दें। आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, यहां सिर्फ समझने की बात है, फिर आप अपने से भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो चित्र है, ये दूसरा चित्र है आपका। अब दूसरा चित्र कैसे है? ये देखिए दूसरा चित्र ऐसे और ऐसे, ये दूसरा चित्र है, ये बन गया दूसरा चित्र। इसमें ये x है और ये y है, और ये 50 है, ये 50 अंश का है, और ये z है। ठीक है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, और प्रश्न में भी लिखा है निम्न समांतर चतुर्भुज, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखें यहां पर ये 50 अंश का कोण दिया है, चाहे जो नियम लगा दे, जो मतलब जो समांतर चतुर्भुज के नियम है, जैसे कोण 50 धन कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही ओर के कोण का योग 180 होता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? x ज्ञात करने के लिए, भला x ज्ञात करने के लिए क्या लिख सकते हैं? x धन 50 अंश बराबर 180। कारण क्या हुआ? आप ये भी लिख सकते हैं, आसन्न कोण का, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है। अब ये सुन रहे हैं तो सुन के भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा हमारा समय बचेगा, आपके हम सारे सवाल करवा देंगे। ठीक है, 50 धन x बराबर 180। अब x बराबर 180 ऋण 50, आपका कितना आ गया? x बराबर आ गया 130, 30 20 50, 130, 8 में 5 गए 3, 130 अंश का आ गया। क्या x आ गया 130 का? बिल्कुल साधारण है। क्या दो नियम लग सकते हैं? मैंने आपको बताया, अगर ये समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है, वो नियम लगा दें। ठीक है, अब y, x की अपोजिट y है, तो x इजकल टू y, तो x कितना आ गया? 130 आ गया, 130 बराबर y, तो मतलब y बराबर 130, y भी 130 का हो गई, अपोजिट एंगल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अपोजिट सम्मुख कोण बराबर होते हैं, x बराबर y,
तो x आ गई 130, तो y भी होगी 130। सीधी सी बात है। अब देखें, एक ये भी नियम है, जब दो समांतर रेखा को, अब ये समांतर, ये समांतर, ये तिर्यक छेदी रेखा, ये समांतर आगे बढ़े तो ये समांतर है, समांतर रेखा आगे जाती है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहां देखो अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं, यानी y बराबर z। क्यों? अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। आप लिख लीजिएगा, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए y बराबर z। तो y आ गई 130, इसलिए z भी कितना होगा? 130 होगा। बिल्कुल सरल चीज है, अब समझ में आता है। लेकिन मैं फिर से कहूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चतुर्भुजों के गुणों के बारे में जानना। ये बात समझ में आती होगी। ये एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये तिर्यक छेदी रेखा, तो ये जो जेड की आकृति, ये जो जेड की आकृति बन रही है ना, ये एकांतर अंतः कोण है, तो y बराबर जेड। तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं कब? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। मिटा दो इसको, बिल्कुल सरल हो है, आप समझ गए होंगे। इसके आगे आते हैं। अभी देखो मैं फिगर में ही हूं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये जो और क्वेश्चन है बन जाने चाहिए। आप अगर इसको ध्यान से सुने होंगे तो आप बिल्कुल बन जाने चाहिए। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको हिंट दे देता हूं। अब आपका ये एक चित्र है, ये एक समांतर चतुर्भुज ही है, और इसमें ये y दिया है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तीसरे की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर ये x दिया है, और यहाँ पर 30 अंश दिया है, ये 30 अंश। एकदम सिंपल है। यहाँ पर अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। क्या होगा 90 का? मैंने बताया था, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो जब ये 90 डिग्री का है तो x भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब ये 90 का आ गया तो अब देखो एक और यहाँ नियम लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये भी एक नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। x आ गया 90, ये है 30, y आ जाएगा तुरंत। कैसे आ जाएगा? x धान y धान 30 बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों के, यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x यहाँ पर 90 आ गया, पक्षांतर करके आप y निकाल लें। ये पक्षांतर किए और y निकाल लिए। अब इतना तो आपको आता होगा, आगे बताने की जरूरत है। 9 3 12, उधर घटा दिए, 180 में 120 घट गया, 60 डिग्री आ गया 22। अब देखें 60 30 90, 9 3 12 6 18, 180 होता। बिल्कुल साधारण चीज है, मुझे पूरा विश्वास है फिगर वाले आप कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 पढ़िए जल्दी से, किताब खोले हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 जल्दी पढ़िए, समझिए। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नावली 3.3। प्रश्न क्रमांक 3 मैंने कहा आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर इसको हम समझा देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, ये देखिए बन गया समांतर चतुर्भुज ABCD बन गया। अब प्रश्न क्रमांक 3 कहता है क्या एक चतुर्भुज, सॉरी समांतर नहीं, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि
थोड़ा ध्यान से पढ़े, मैं एक आध बार चूक गया। क्या एक चतुर्भुज, समांतर नहीं, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला, तीसरे प्रश्न में यदि पहला क्या दिया है, यदि एंगल डी प्लस यानी धन एंगल बी बराबर 180। अगर किसी चतुर्भुज के एंगल बी और एंगल डी का योग 180 डिग्री है तो क्या वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी। कारण सीधा सा है, अगर आयत है वो, ये आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है भाई, तो आयत के सभी एंगल का कोण 90 होते हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो बिल्कुल एंगल डी और एंगल बी का योग 180 हो सकता है अगर वो आयत है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है, क्योंकि आयत के अपोजिट एंगल का सम यानी योग 180 होता है। तो इसका क्या किसी चतुर्भुज का एंगल डी और एंगल बी 180 हो सकता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आयत है तो हो सकता है, अगर आयत नहीं है तो नहीं हो सकता है, ठीक ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने कारण बताया, आयत है बी और डी तो इसका सम योग 180 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसका दूसरा? तीसरा का दूसरा, ठीक है। लिखा है ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी, ये 8 सेंटीमीटर के हैं, और फिर कहता है क्या ए डी बराबर 4, ए डी 4 सेंटीमीटर के। अब कहता है क्या बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। क्या यदि किसी चतुर्भुज की भुजा ए बी बराबर डी सी है और ए डी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर, एकदम सिंपल बात है मेरे भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहां पर ए डी बी सी सम्मुख भुजा है, वो बराबर नहीं है, इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 4.4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये इस कंडीशन में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका उत्तर लिखने के लिए क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ये लिखेंगे, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण लिखेंगे क्योंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी के, ठीक है, बस इतना लिख देंगे। एकदम सिंपल बात है। ए डी बी सी की सम्मुख भुजा है, यहाँ ये भुजाएं बराबर नहीं है, इस कंडीशन में ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में आ गए, ये इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री, डिग्री माने अंश, तो आप अंग्रेजी जानते होंगे, जानना भी चाहिए, ठीक है। तीसरे में क्या कहा गया? तीसरे के तीसरे में कहा गया कि एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर 65 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है? यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज की बात है, प्रश्न कहता है यदि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए
70 अंश का और एंगल सी 65 अंश का है, तो क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। उत्तर लिख रहा हूं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोलो बोलो। क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुन लें। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ ए और सी, एबीसीडी चतुर्भुज में एंगल ए और एंगल सी सम्मुख कोण है। चूंकि यहाँ ए सी बराबर नहीं है एंगल ए, बराबर नहीं है एंगल सी, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्या रीजन लिखेंगे? नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ एंगल ए बराबर नहीं है एंगल सी के, इसलिए ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इतना लिख देंगे। फिर मैं कहूं विशेषताएं तो याद होनी ही चाहेगी बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। विशेषताएं याद नहीं है तो देखो ये कितनी सरल बात है, आपके लिए कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन विशेषताएं याद है तो बिल्कुल सिंपल चीज है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। अब देखो भाई, ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसका एक सम्मुख कोण, दो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण में युग्म होते हैं आमने सामने, तो दो हो गए, जिसका एक सम्मुख कोण बराबर हो, ऐसा हमको चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, प्रश्न कहता है, फिर से देख ले। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, रफ स्केच, जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर। ठीक है, अब ऐसा कौन चतुर्भुज होता है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन उसके सम्मुख कोण का एक युग्म बराबर होता है? याद करिए, याद करिए, ध्यान करिए। अब वो याद होता विशेषता तो तुरंत बताते। तो वो कोण क्या है, मैं चौथा समझा रहा हूं। अब इस चित्र का काम नहीं, गलत, इस चित्र का काम नहीं है। फिर से प्रश्न क्रमांक 4, एक रफ स्केच बनाइए, एक चतुर्भुज का रफ स्केच बनाइए, कच्ची आकृति बनाइए जिसमें एक सम्मुख कोण। अरे मेरे भाई, वो होगा पतंग, क्योंकि पतंग, ये पतंग, ये हुआ ए बी सी डी पतंग, और इसका ये सम्मुख कोण बराबर होता है। इसकी दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, डी सी बराबर बी सी है और ए डी बराबर ए बी है। इसका एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। ये एंगल सी के बराबर नहीं होगा, दो सम्मुख कोण ही बराबर होते हैं। तो चौथे में सिर्फ लिख देना है, ठीक है, सिर्फ लिख के इसको बता देना है और लिख देना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो वो पतंग है। बस इतना लिख देना है, ऐसे चित्र बना देना है, ठीक है, और लिख देना है यहाँ, ऐसा चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो वह पतंग है। बस चौथे प्रश्न में इतना लिख देना। आगे आते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न कहता है, 5वां प्रश्न क्या कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज में के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3 अनुपात। अब देखिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर, वो समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण मान लेते हैं, इस और इस आसन्न कोण की बात कर रहा है। दो आसन्न कोण का अनुपात दिया है, आसन्न कोण का मान नहीं दिया, आसन्न कोण का अनुपात दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर दो आसन्न कोण का अनुपात दिया है
तो सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल कर रहे हैं, हल करना है। क्या माना, एक आसन्न कोण, एक आसन्न कोण, कोण ए बराबर 3x और कोण बी बराबर 2x, 2x, ये हम मान लेते हैं। क्या ये हम 3x 2x माने हैं, 3x 2x क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ अनुपात दिया है 3:2, 3:2, इसलिए हम एंगल ए 3x मान लिए और एंगल बी 2x मान लिए। अब मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दूंगा, इसके बारे में एकदम अच्छी चर्चा करने लायक है, लेकिन आप यहाँ इतना समझें कि 3:2 अनुपात दिया है, तो एक को हम 3x मान लिए, एक को 2x मान लिए, 3x 2x। अब यहाँ x क्या है, इतना भी आपको मैं बता देता हूँ। x वह संख्या है, वह कांस्टेंट है, वह स्थिरांक है जिसका इनमें गुणा किया जाए तो कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों अनुपातों में ये 3:2 है, इसमें लिखा है 3:2। इस अनुपात के लिए x जो है वो ऐसी संख्या है कि जिसका हम उसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात वही रहेगा, इनका मान आ जाएगा। किनका? ये जो दो आसन्न कोण है। अभी मैं यहाँ पर इतने बात कर सकता हूं, फिर कभी अनुपात की बात आएगी तो इस x क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए 3x है और एंगल बी 2x है। अब हम जानते हैं, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, थोड़ा मैं शार्ट में लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोणों का योग कितना होता है भाई? 180, यानी संपूरक होता है। इसलिए कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। बात समझ में आई? कोण ए कोण बी आसन्न कोण है, लगातार दो कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है, कोण ए हमने माना 3x, कोण बी माना 2x बराबर 180 अंश। अब देखो भैया, यहाँ 5x बराबर 180 अंश। अब देखो x बराबर 180/5, जल्दी से काट दीजिए, 5×15, 5×6 x कितना आ गया? x आ गया आपका 36 डिग्री, 5×6 5×15 x बराबर आ गया 36 डिग्री, डिग्री अंश 36 डिग्री, थोड़ा मेरे टंग में फिट है। ठीक है, x बराबर 36 डिग्री आ गया। अब बस x 36 डिग्री आ गया तो एंगल ए बराबर 3x बराबर 3 गुणे x का मान रख दिए हम 36 डिग्री बराबर ये 72 डिग्री। क्या आ गया? एंगल ए आ गया कितना? 72 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया? 72 डिग्री। अब एंगल बी 2x है, एंगल बी क्या है? 2x, यानी 2 गुणे 36, सॉरी यार, मैं यहाँ गलत कर दिया गुणा। 36 त्रिका 3 छंग 18, 3 3 का 9 1 10, सॉरी, ये 36 त्रिका 108। एंगल ए आ गया 108 और एंगल बी आ गया 72। ये रटा है भैया, इसलिए चूक गए। ठीक है, कहीं चूकते हैं तो आप बताइएगा। 36 दूना 72 डिग्री। एंगल ए आ गया 108 डिग्री, एंगल बी आ गया 72 डिग्री। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एंगल सी होगा एंगल ए का अपोजिट एंगल है। समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए चूंकि एंगल ए है कितने का? 108, इसलिए एंगल सी भी होगा 108। यहां लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
उसी तरह एंगल बी आ गया 72 डिग्री, तो डी कितना होगा, बोलो बोलो बोलो, डी कितना होगा, बी आ चुका है सम्मुख कोण। सीधी सी बात है कि बी अगर 72 का है तो बी का सम्मुख डी है, डी भी 72 डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न क्रमांक कौन भाई, 5वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां। एक प्रश्न और बताता हूं जिससे एक दिन के लिए और बच्चे आपका कंप्लीट हो जाए। एक प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, इसको मिटा दो जल्दी से, इसको रोक करके वीडियो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सरल है मेरे भाई। लेकिन फिर चौथी या 5वीं या 10वीं बार कह रहा हूं, क्या आपको चतुर्भुजों की विशेषता याद ही होनी चाहिए। पढ़ लो भैया, तभी नहीं बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, है ना। क्या होता है ना, बचपन में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने में नींद बड़ी अच्छी लगती है यार, मजा आ जाता है सोने में। तो सोते रहो, क्या करना है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 जल्दी से करेगा। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ए भाई, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, माना कोण ए बराबर कोण बी बराबर एक्स हम मान लेते हैं, क्योंकि कहा गया है भैया ये समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर, हमने एक्स मान लिया, बराबर है ना। तो अब एंगल ए धन एंगल बी बराबर 180 अंश, क्यों, आसन्न कोण का योग 100, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां लिख दीजिए, रीजन लिखना चाहिए। ठीक है, अब एंगल के माना था हमने यक्स, एंगल बी क्या माना था, यक्स बराबर 180 डिग्री, तो यक्स एक्स मिलकर के 2x हो गए बराबर 180 डिग्री। अब यक्स बराबर हो गया 180/2, बिल्कुल सरल है, ना भी लिखें तो आप समझ जाएंगे। एक्स बराबर हो गया 90 डिग्री, ये आ गया। तो जब ये एक्स 90 का है तो ये भी तो एक्स है, ये भी 90 का होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए 90 का हो गया तो सी भी 90 का हो जाएगा, बी 90 का हो गया तो डी भी 90 का हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, बोलो, मतलब सीधा सा हुआ, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, समकोण होंगे। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री यहां लिख देंगे। ठीक है, और एंगल ए बराबर एंगल सी, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री यहां लिख देंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसी तरह एंगल डी बराबर एंगल डी, तो एंगल डी बराबर 90 डिग्री माने 90 अंश, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए अंत में लिख देंगे कि जिस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं उसके सभी कोण समकोण होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आज बस इतना ही। चलिए, आपको चलते चलते एक बात फिर से कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं बार बार कहता हूं, हो सकता है किसी बार आपके समझ में समांतर चतुर्भुज हो चाहे अन्य चतुर्भुजों, सभी चतुर्भुजों के गुण विशेषताएं आपको याद होंगी। ये प्रश्न इतने सरल लगेंगे भाई, अगर नहीं याद होगी, आपने उसको नहीं समझा होगा, ये कठिन लगे। और मैथ की फिर से कहता हूँ बड़ी अच्छी विशेषता, किसी भी सब्जेक्ट की बड़ी अच्छी विशेषता क्या, जो चीज बन जाए बहुत सरल, जो ना बने बहुत कठिन, तो बने क्यों ना, बनेगी, सब सरल हो जाएगी अगर इस प्रकार से कोशिश करेंगे। ठीक है, और तो आज बस इतना ही, समय बहुत हो गया, बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।